हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेगुलर कॉलेजेस में ग्रेजुएशन करनी है बीए ऑनर्स में, तो बीए ऑनर्स में ग्रेजुएशन करने के लिए आपको सीयूईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, यानी कि सीयूईटी में आपको किन किन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है सो दैट आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स कोर्स करने के लिए एलिजिबल होगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा हमने बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए दो अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप सीबीएसई क्लास 8 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट हो तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक लर्निंग फेस्टिवल स्टार्ट कर रहा है, जिसमें आप 45 दिन का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 299 रुपये में ले सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन के बहुत से फ़ायदे हैं जो मैं आपको गिनवाना चाहता हूं, जिसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। आप 24/7 उनसे अपने डाउट पूछ सकते हो। आपकी सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट है वो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हो, लाइक आप क्लास 12 के बाद कौन सा कोर्स करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर कोर्स में इनरोल करने के लिए आपको जो भी काउंसलिंग चाहिए उसमें आप पार्टिसिपेट। और हाँ, इसमें शेड्यूल का बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जिस भी शेड्यूल में सूटेबल हो, लाइक आप स्कूल से घर आते हो, जिस भी टाइम आप फ्री रहते हो उस टाइम आप अपने डाउट पूछ सकते हो। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इंग्लिश में, हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में भी आप अपने डाउट इसमें पूछ सकते हो। आपको सिर्फ मोबाइल फ़ोन चाहिए अपने डाउट पूछने के लिए, तो आप मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी की मदद से अपने जो डाउट हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के साथ वो पूछ सकते हो। इसमें आपके लाइव टेस्ट भी होंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे, जिस मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हो, बिकॉज और भी स्टूडेंट हैं और भी कैंडिडेट हैं जो आपके साथ साथ लाइव मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, जिनके साथ आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट भी कर सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और साथ साथ जो भी आप कोर्स परचेज़ करोगे उसका लर्निंग मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा आपकी डिटेल एनालिसिस, आपके परफॉर्मेंस की डिटेल एनालिसिस, डिटेल रिपोर्ट भी आपको दी जाएगी। ये सब बेनिफिट आपको मिलेगा अनअकैडमी के लर्निंग फेस्टिवल में, जो कि सिर्फ 299 रुपये का है। और हाँ, अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो अमीन10 तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। उस एडिशनल डिस्काउंट की मदद से ये जो कोड है, ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये 270 रुपये का आपका हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इनरोल कर सकते हो। थैंक यू। तो सबसे पहले हम इन 8 कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। इन 8 कोर्सेज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपके पास 2 कॉम्बिनेशन हैं। पहला कॉम्बिनेशन तो ये है कि कंसर्न लैंग्वेज का आपको एग्ज़ाम देना है, लाइक अगर आप बीए ऑनर्स अरबिक में ले रहे हो, पर्शियन में ले रहे हो या फिर किसी और मॉडर्न लैंग्वेज में एडमिशन ले रहे हो, तो पहला कॉम्बिनेशन तो आपका यह है कि कंसर्न लैंग्वेज, यानी कि जिस भी लैंग्वेज में आप एडमिशन ले रहे हो, प्लस कोई 2 सब्जेक्ट B1 लिस्ट में से, लिस्ट B1 में से कोई 2 सब्जेक्ट, और प्लस एक और सब्जेक्ट जो कि आप या तो लिस्ट 1 में से भी ले सकते हो या फिर लिस्ट B2 में से भी ले सकते हो। यानी कि टोटल 4 सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है पहले कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें कंसर्न लैंग्वेज या फिर उसके साथ आपके 2 सब्जेक्ट B1 में से और एक सब्जेक्ट या तो B1 में से ले लो या फिर B2 में से ले लो, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा कॉम्बिनेशन रहेगा इन सभी 8 कोर्सेज़ में, उसमें आपका रहेगा कोई एक लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज लिस्ट A में से, प्लस कोई भी 2 सब्जेक्ट लिस्ट B1 में से, प्लस कोई एक सब्जेक्ट या तो लिस्ट B1 में से या तो लिस्ट B2 में से। अब ये जो 2 कॉम्बिनेशन मैंने आपको गिनवाए, इन दोनों में से प्रेफरेंस दी जाएगी जो पहला वाला कॉम्बिनेशन चूज़ करेगा। यानी कि आप एलिजिबल तो इन दोनों में से किसी भी कॉम्बिनेशन का एग्ज़ाम देते हो, आप एलिजिबल हो, लेकिन प्रेफरेंस उन बच्चों को दी जाएगी जो पहला वाला कॉम्बिनेशन यानी कि कंसर्न लैंग्वेज वाला कॉम्बिनेशन के साथ एग्ज़ाम देकर आया होगा। बाकी उसके बाद भी अगर सीट्स बचती हैं तो उन कैंडिडेट्स को भी इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी जो सेकंड कॉम्बिनेशन यानी कि कोई भी अदर लैंग्वेज चूज़ करके प्लस लिस्ट B1 में से 2 सब्जेक्ट और प्लस लिस्ट B1 या B2 में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करके आया हो। तो इन सभी 8 लैंग्वेजेस का जो पैटर्न है वो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद बात कर लेते हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश की। बीए ऑनर्स इंग्लिश में एक ही कॉम्बिनेशन की चॉइस आपके पास है। आपका पास है इंग्लिश का पेपर आपको देना है लैंग्वेज में से, और उसके साथ कोई 2 पेपर लिस्ट B1 में से, और उसके साथ कोई भी एक पेपर या तो वो लिस्ट B1 में से हो या लिस्ट B2 में से हो। यानी कि बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए इंग्लिश का CUET का पेपर आपको देना ज़रूरी है लैंग्वेज का। और ऑब्वियसली अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी तो आप इंग्लिश ऑनर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो।
कोई भी एग्ज़ाम आप CUET में दे रहे हो वो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी ऑनर्स की बात करें तो हिंदी ऑनर्स में भी आपको हिंदी लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना है, प्लस कोई 2 सब्जेक्ट B1 में से, प्लस एक सब्जेक्ट वो B1 या फिर B2 में से भी हो सकता है। यानी कि हिंदी ऑनर्स में एडमिशन के लिए भी आपको हिंदी क्लास 12th में पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा जो संस्कृत ऑनर्स है, संस्कृत ऑनर्स में जो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसमें बहुत से कॉम्बिनेशन हैं। पहला कॉम्बिनेशन तो ये है कि कोई भी एक लैंग्वेज का एग्ज़ाम दोगे, उसके साथ आप संस्कृत का एग्ज़ाम दोगे B1 में से। अब यहाँ पर DU ने संस्कृत को एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट भी कंसिडर किया है, ठीक है, एज अ डोमेन सब्जेक्ट भी कंसिडर किया है। तो पहला कॉम्बिनेशन तो ये कि कोई भी आप लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे दोगे, उसके साथ संस्कृत का एग्ज़ाम दे दोगे, इसके साथ कोई 2 सब्जेक्ट आप दोगे डोमेन के, जिसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका B1 में से होना चाहिए। दूसरे कॉम्बिनेशन में आप कोई लैंग्वेज का एग्ज़ाम दोगे, उसके साथ संस्कृत का एग्ज़ाम दोगे लिस्ट A में से, ठीक है, और उसके साथ कोई भी 2 सब्जेक्ट आप लिस्ट B1 में से ले सकते हो, और कोई भी 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हो जिसमें से एक सब्जेक्ट एटलीस्ट B1 में से होना चाहिए। थर्ड कॉम्बिनेशन ये है कि आप संस्कृत चूज़ करोगे लिस्ट A में से, इसके बाद कोई भी 2 सब्जेक्ट B1 में से, इसके बाद कोई एक सब्जेक्ट आप लोगे डोमेन का, वो या तो B1 में से होना चाहिए या फिर B2 में से होना चाहिए। और चौथा कॉम्बिनेशन जो ये है कोई भी एक लैंग्वेज आप लोगे लिस्ट A से, इसके साथ साथ 2 सब्जेक्ट आप B1 में से लोगे और कोई एक सब्जेक्ट या तो आप B1 में से या B2 में से लोगे। और मेरिट जो कंसिडर करी जाएगी उसके लिए कैंडिडेट जो ऐसे होंगे उनको कैंडिडेट हु ऑप्टेड कॉम्बिनेशन फॉर एडमिशन विल बी कंसिडर ओनली सीट रिमेन्स वैकेंट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द कैंडिडेट हु ऑप्ट फॉर कॉम्बिनेशन 1, 2, 3। यानी कि ये जो 4 कॉम्बिनेशन संस्कृत ऑनर्स के लिए मैंने आपको बताया, तो प्रेफरेंस ऊपर वाले 3 कैंडिडेट्स को दी जाएगी। अगर इसके बाद भी सीट्स बचती हैं तो जो चौथा कॉम्बिनेशन देखकर आया होगा उसको भी प्रेफरेंस दी जाएगी संस्कृत ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ आपके सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं उसकी। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज़ दिख रहे हैं, इन सभी कोर्सेज़ का कॉम्बिनेशन सेम है। वो क्या कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको कोई लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, प्लस कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको B1 लिस्ट में से लेने हैं, प्लस कोई एक सब्जेक्ट लेना है आपको, वो या तो B1 में से भी हो सकता है या फिर B2 में से भी हो सकता है। ये जो कॉम्बिनेशन है आपकी स्क्रीन पर जो सारे कोर्सेज़ दिख रहे हैं, इन सभी कोर्सेज़ के लिए ये कॉम्बिनेशन है। क्या कॉम्बिनेशन है? कोई एक लैंग्वेज का आपको एग्ज़ाम देना है, इसके साथ कोई 2 सब्जेक्ट आपको देने हैं B1 में से, प्लस कोई भी एक सब्जेक्ट वो या तो आप B1 में से दे सकते हो या फिर आप B2 में से भी दे सकते हो। बात करते हैं BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए आपका एक ही कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन ये है कि कोई भी लैंग्वेज का एग्ज़ाम आपको देना है, इसके साथ मैथमेटिक आपको देना है। इट मीन्स कि मैथमेटिक क्लास 12th में मैंडेटरी है जो बच्चा इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहता है। बाकी इसके अलावा कोई भी 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हो जो लिस्ट B में से, और उसमें से कम एक सब्जेक्ट आपको लिस्ट B1 में से लेना है। यानी कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह का है। कोई लैंग्वेज का पेपर आप दे सकते हो, कोई भी लैंग्वेज, और उसके साथ मैथमेटिक का पेपर आपको देना है, और उसके साथ कोई 2 पेपर आपको देने हैं लिस्ट B में से, जिसमें से एक पेपर एटलीस्ट लिस्ट B1 में से होना चाहिए, ठीक है। चाहे तो दोनों लिस्ट B1 में से भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट B1 में से एक पेपर आपको देना ही है। तो ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कॉम्बिनेशन हो गया। इसके बाद है BA ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता। इसमें 2 कॉम्बिनेशन आपके पास हैं। पहला कॉम्बिनेशन ये है कि आप हिंदी का पेपर दो A लिस्ट में से, इसके साथ साथ लिस्ट B1 में से कोई 2 डोमेन दो आप, और इसके साथ साथ कोई एक पेपर आप दो, वो या तो लिस्ट B1 में से भी हो सकता है या लिस्ट B2 में से भी हो सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये कहते हैं कि आप हिंदी का पेपर दो और आप जनरल टेस्ट दे दो, आपको डोमेन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो हिंदी पत्रकारिता में एडमिशन लेना तो सेकंड कॉम्बिनेशन भी आप जा सकते हो, जिसमें आपको हिंदी का पेपर देना है और सेक्शन 3 देना है जो कि जनरल टेस्ट है। इसके बाद BA ऑनर्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस है, जिसमें आपको कोई एक लैंग्वेज का पेपर देना है, इसके साथ साथ 3 सब्जेक्ट देने हैं आपको डोमेन के, जिसमें से कम 2 सब्जेक्ट आपके लिस्ट B1 में से होने चाहिए, ठीक है। तीनों लिस्ट B1 में से भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 सब्जेक्ट B1 में से होने चाहिए और एक लिस्ट B2 में से भी आप ले सकते हो अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस ऑनर्स में एडमिशन चाहिए। इसके बाद है BA ऑनर्स जर्नलिज्म। BA ऑनर्स जर्नलिज्म के लिए आपको पहला कॉम्बिनेशन आपका ये है, आप इंग्लिश का एग्ज़ाम दोगे, इसके साथ साथ कोई सब्जेक्ट आप दोगे B1 में से 2 सब्जेक्ट, और उसके साथ साथ 14 सब्जेक्ट हो सकता है आपका या तो B1 में से हो या तो B2 में से हो।
इसमें सेकंड कॉम्बिनेशन का भी ऑप्शन है, उसमें यह है कि आप इंग्लिश का एग्ज़ाम दो और जनरल टेस्ट दे दो, आपको डोमेन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस वाले कॉम्बिनेशन के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो BA ऑनर्स जर्नलिज्म। इसके अलावा 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है जर्नलिज्म का। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप इंग्लिश का एग्ज़ाम दो और जनरल टेस्ट दे दो। दूसरा ऑप्शन आपके पास है आप हिंदी का एग्ज़ाम दो और जनरल टेस्ट दे दो। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन के थ्रू आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म में एडमिशन ले सकते हो। आपको इसमें कोई डोमेन देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है BA ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह से है कि आपको कोई एक लैंग्वेज देनी है लिस्ट A में से। इसके साथ साथ आपको मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम देना होगा, यानी कि ये सब्जेक्ट क्लास 12th में आपके पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको जनरल टेस्ट देना होगा अगर आपको BA ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में एडमिशन चाहिए। वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि BA ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो CUET के अंदर आपको कौन सा पेपर देना मैंडेटरी है, उसके बाद ही आप इन कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हो गए एडमिशन के लिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ क्वायरीज़ हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।